नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको इंग्लिश समझ आती है लेकिन बोलते समय सेंटेंस याद नहीं आता, तो इसका सबसे आसान तरीका है छोटे छोटे सेंटेंसेस को बार बार बोलकर प्रैक्टिस करना। इसलिए आज हम ऐसे ही कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे। मैं आपको हर सेंटेंस का मीनिंग समझाऊंगी और फिर आपके साथ बोलकर प्रैक्टिस भी करूंगी। और आज कोशिश कीजिएगा कि मैं जो सेंटेंस बोलूं उसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनी आवाज में भी बोले। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कमेंट में प्रैक्टिस ऑन लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना मुश्किल है। समझना मुश्किल है। समझना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर का मतलब होता है याद रखना मुश्किल है। याद रखना मुश्किल है। याद रखना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल और टू रिमेम्बर का मतलब होता है याद रखना। तो याद रखना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है इट इज डिफिकल्ट टू लर्न। इट इज डिफिकल्ट टू लर्न का मतलब होता है सीखना मुश्किल है। सीखना मुश्किल है। सीखना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना, तो सीखना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू लर्न। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना मुश्किल है। समझाना मुश्किल है। समझाना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, तो समझाना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक। इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक का मतलब होता है बोलना मुश्किल है। बोलना मुश्किल है। बोलना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना, तो बोलना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक। इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व का मतलब होता है हल करना मुश्किल है। हल करना मुश्किल है। हल करना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है हल करना, तो हल करना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। इट इज डिफिकल्ट टू राइट। इट इज डिफिकल्ट टू राइट का मतलब होता है लिखना मुश्किल है। लिखना मुश्किल है। लिखना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, तो लिखना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू राइट। इट इज डिफिकल्ट टू चूज। इट इज डिफिकल्ट टू चूज का मतलब होता है चुनना मुश्किल है।
चुनना मुश्किल है। चुनना मुश्किल है। It is difficult to choose. चूज का मतलब होता है चुनना, तो चुनना मुश्किल है। It is difficult to choose. दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है It is difficult to read. It is difficult to read का मतलब होता है पढ़ना मुश्किल है। पढ़ना मुश्किल है। पढ़ना मुश्किल है। It is difficult to read. Read का मतलब होता है पढ़ना, तो पढ़ना मुश्किल है। It is difficult to read. It is difficult to decide. It is difficult to decide का मतलब होता है फैसला करना मुश्किल है। फैसला करना मुश्किल है। फैसला करना मुश्किल है। It is difficult to decide. Decide का मतलब होता है फैसला करना, तो फैसला करना मुश्किल है। It is difficult to decide. दोस्तों अब एक बार खुद को चेक करते हैं। अभी तक जो सेंटेंसेस हमने सीखे हैं उनमें से कोई एक सेंटेंस चुनिए और बिना वीडियो देखे बोलने की कोशिश कीजिए। अगर बोल लिया तो बहुत बढ़िया, और अगर बीच में अटक गए तो बिल्कुल परेशान मत होइए। वापस सुनिए, मेरे साथ बोलिए और फिर से ट्राई कीजिए। याद रखिए, पहली बार में याद ना होना बिल्कुल नॉर्मल है। बार बार बोलने से ही सेंटेंस दिमाग में बैठता है। अगर आपको अब तक की प्रैक्टिस समझ में आ रही है तो कमेंट में यस समझ आ रहा है जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों अब आगे के कुछ और यूजफुल सेंटेंसेस सीखते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है It is difficult to wait. It is difficult to wait का मतलब होता है इंतजार करना मुश्किल है। इंतजार करना मुश्किल है। इंतजार करना मुश्किल है। It is difficult to wait. It का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, difficult to का मतलब होता है मुश्किल, और wait का मतलब होता है इंतजार करना, तो इंतजार करना मुश्किल है। It is difficult to wait. It is difficult to wake up. इसका मतलब होता है जागना मुश्किल है। जागना मुश्किल है। जागना मुश्किल है। It is difficult to wake up. Wake up का मतलब होता है जागना, तो जागना मुश्किल है। It is difficult to wake up. दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है It is difficult to focus. इसका मतलब होता है ध्यान लगाना मुश्किल है। ध्यान लगाना मुश्किल है। ध्यान लगाना मुश्किल है। It is difficult to focus. Focus का मतलब होता है ध्यान लगाना, तो ध्यान लगाना मुश्किल है। It is difficult to focus. It is difficult to practice. इसका मतलब होता है अभ्यास करना मुश्किल है। अभ्यास करना मुश्किल है। अभ्यास करना मुश्किल है। It is difficult to practice. Practice का मतलब होता है अभ्यास करना, तो अभ्यास करना मुश्किल है। It is difficult to practice. दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है It is difficult to improve. It is difficult to improve का मतलब होता है सुधारना मुश्किल है। सुधारना
सुधारना मुश्किल है। सुधारना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना, तो सुधारना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्रूव। इट इज डिफिकल्ट टू कुक। इसका मतलब होता है खाना बनाना मुश्किल है। खाना बनाना मुश्किल है। खाना बनाना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू कुक। कुक का मतलब होता है खाना बनाना, तो खाना बनाना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू कुक। इट इज डिफिकल्ट टू चेंज। इट इज डिफिकल्ट टू चेंज का मतलब होता है बदलना मुश्किल है। बदलना मुश्किल है। बदलना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना, तो बदलना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू चेंज। इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव। इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना मुश्किल है। गाड़ी चलाना मुश्किल है। गाड़ी चलाना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना, तो गाड़ी चलाना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है इट इज डिफिकल्ट टू स्लीप और इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर नेम्स। दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों सेंटेंस की हिंदी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आज की हमारी प्रैक्टिस यहाँ तक पूरी हो गई। अब आपकी बारी है आज सीखे हुए सेंटेंसेस में से कम 3 सेंटेंसेस बिना देखे बोलकर जरूर देखिए। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन कोशिश जरूर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए अगली वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको प्रैक्टिस करने में मदद मिली हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और नए सेंटेंसेस के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और अपने इंग्लिश पर काम करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।